हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ बहुत ज़बरदस्त पाव भाजी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त बनी है और मुझको भी बहुत पसंद है और आप लोग को भी बहुत पसंद होगी। अगर पसंद नहीं होगी ना, तो जिस तरह से मैंने बनाई है, बनाइएगा तो आप लोग की ये फ़ेवरेट डिश में हो जाएगी और घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। जब मेरी तरह से बनाइएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसी बनी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मुझको चाहिए गोभी है, जो मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको काट रखा है। गाजर है, इसको भी मैंने छोटे पीसों में काट रखा है। आलू है, मैंने अभी इसके 4 पीस कर लिए हैं। चुकंदर है, इससे भाजी में कलर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, आप लोग देखिएगा। नमक है, पाव भाजी मसाला है जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा सभी को। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा है, कसूरी मेथी है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, हरी मिर्च है, हरी धनिया है, लहसुन है, देखिए मैंने इसको ग्रेट कर रखा है। टमाटर है बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई और मटर है जिसको मैंने थोड़ा-सा नमक डाल करके मैंने उबाल लिया था इसको। प्याज़ मैंने बारीक काट ली है मेहनत के साथ और देखिए मक्खन है, पाव है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको अगर 20-25 पाव खाने हैं तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैं कम खा रहा हूँ इसलिए मैंने कम लिए हैं। देखिए, चूल्हे के ऊपर मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें डालता हूँ, देखिए ये सब्जियाँ, इस तरह से मैंने सब्जियाँ इसमें डाल दी। ये देखिए जो मैंने काट रखी थी छोटे-छोटे पीसों में, इसी तरह आप भी काटिएगा। गाजर गई देखिए, उससे पहले गोभी गई थी, अब मैं गाजर डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ इसमें आलू। ये देखिए आलू इसमें चला गया और उसके बाद इसमें क्या करना है, देखिए उसके बाद इसमें थोड़ा-सा नमक डालना है, हल्का-सा नमक, देखिए मैंने नमक डाल दिया और उसके बाद इसमें जो है पानी डालना है थोड़ा-सा, यानी कि 1 गिलास लगभग पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से पानी डालते हैं, ये पानी डाल दिया। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 4-5 व्हिसिल आ जाएगी। जब ये सब्जियाँ गल जाएँगी और इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो मैं खोल के आपको आगे दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए 5-6 व्हिसिल आने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब उसके बाद देखिए इसका प्रेशर एकदम रिलीज़ हो गया है। अब क्या करना है, ऐसे यहाँ उतार के कुकर रखते हैं और खोल के इसको चेक करते हैं। ये देखिए आप, क्या ज़बरदस्त है भाई। और उसके बाद देखिए चेक कर लेते हैं, देखिए ये देखिए आलू भी गल गया और गोभी भी देखिए गल गई है, चुकंदर भी गल गई और ये देखिए आप, सब चीज़ इसमें गल गई है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको इसी में देखिए मैश कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। गाजर ही बहुत अच्छी तरीके से गली हुई है, देखिए इस तरह से इसको दबा-दबा करके हर चीज़ कायदे से मैश कर लेनी है। और पाव भाजी में जितने ज़्यादा इसको सब्ज़ी को आप मैश करिएगा ना, उतना ही एकदम क्रीमी-क्रीमी एकदम लुक आएगा और ज़ायका उतना ही अच्छा हो जाएगा। जब एक बाइट में सारी सब्जियाँ एक साथ आपके मुँह में आएँगी, तभी मज़ा आएगा। देखिए इस तरह से इसको कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? इसी तरह से पूरी कर लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ कि इसमें आगे क्या करना है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने मैश कर दिया है इसको, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब देखिए आगे क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उसके बाद मैंने चूल्हे के ऊपर चूल्हा फिर जलाया और जलाने के बाद कढ़ाई रखी, कढ़ाई में डाला तेल और तेल हो गया गरम। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखिए डालते हैं ज़ीरा और ज़ीरा देखिए इस तरह से हल्का तड़क जा रहा है। उसके बाद देखिए इसमें डालते हैं ये लहसुन जो मैंने ग्रेट कर रखा था और जो मिर्च मैंने काट रखी थी वो डाल के देखिए इस तरह से इसको ज़रा-सा पका लेते हैं। और उसके बाद ज़रा सा ये पकता है, उसके बाद इसमें देखिए आप ये प्याज़ डालनी है। ये जितनी मैंने प्याज़ काट की इसकी 60% मैं इसमें प्याज़ डालूँगा। देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब क्या डाला है इसमें, तो स्किप हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए इस तरह से अब ये जो है प्याज़ थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आप क्या करना है। फिर तो मैं कह रहा हूँ पल के मत झपकाइएगा, देखते रहिएगा। देखिए प्याज़ सॉफ्ट हो गई है, इसको जो है ब्राउन नहीं करना था, जिस तरह मैं चाहा था उस तरह हो गई है। अब इसके बाद मैं डालता हूँ इसमें नमक, नमक आप लोग ज़ायके के हिसाब से डालिएगा अपने। और उसके बाद देखिए इसमें गई हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद ये देखिए मिर्च है, ये मैंने इसमें डाल दी, मिर्च भी अपने हिसाब से डाली जितने खाइएगा। और ये देखिए पाव भाजी मसाला गया। पाव भाजी मसाला बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है।
और उसके बाद देखिए इसमें थोड़ी डाल देते हैं कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी गई, उसके बाद क्या करते हैं, इसको चला लेते हैं। और चलाने में क्या है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डालते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पानी डाल दिया। और मैं हर रेसिपी में कहता हूँ मसाला बहुत अच्छे से भूनना चाहिए, जितना भुनेगा उतनी ही अच्छी लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होगी। और जब मसाला थोड़ा सा भुनता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या होना है इसमें आगे। देखिए 3-4 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरीके से मसाला भून लिया। देखिए ऑयल अलग हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद देखिए ये जो टमाटर है मैंने छोटे-छोटे काट रखे हैं, शिमला मिर्च मैंने छोटी-छोटी काट ली, थोड़ी मेहनत लगी थी काटने में, थोड़ा-सा आप लोग मेहनत करिएगा, काटिएगा। अब इसमें डाल देता हूँ देखिए शिमला मिर्च और टमाटर। अब क्या करना है, इसको 4-5 मिनट तब तक पका लेते हैं जब तक ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ बेहतरीन तरीके से, खुशबुओं के बारे में बताता हूँ आपको। अब इस तरह से इसको चला के सब मैंने मिक्स कर दिया है और 3-4 मिनट इसको जो है पकाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। देखिए 3-4 मिनट मैंने इसको स्लो आंच पे अच्छी तरीके से पकाया है और ये हो गई हैं गल, यानी कि सॉफ्ट हो गई हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या करना है, इसका करते हैं चूल्हा बंद। देखिए इस तरह मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मैश करना है। जब देखिए कोई अच्छी चीज़ खाई जाती है ना तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। ये देखिए आप 2-4 मिनट लगेगा इसको अच्छी तरीके से मैश करते हुए, देखिए इस तरह से। और जैसे ये पूरी तरीके से मैश होती है फिर मैं आपको ज़हमत दूँगा, यानी कि मैं खुद सामने आऊँगा, बताऊँगा आपको कि किस तरह से आगे कैसे क्या करना है इसमें प्रोग्राम। देखिए, इसको जो है मैंने 3-4 मिनट कायदे से मैश किया है, ठीक? अब उसके बाद देखिए ये जो मैंने आपके सामने मैश करके बनाई थी, सब्जियाँ डाली थी, आपको बताया था कौन-कौन सब्ज़ी है, और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, ये आया है चुकंदर से। ये मेरी टिप है, लोग जो हैं चुकंदर नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने डाला है, कितना खूबसूरत खिल के कलर आया, तो आप लोग भी चुकंदर डालिएगा। और चुकंदर जो है बहुत फ़ायदे की और बहुत ताकतवर चीज़ है। ये देखिए आप, अब इसमें डाल कर के और क्या करना है, इसको कम से कम 5-7 मिनट 8 मिनट जब तक ये कायदे से आपस में मिल न जाए, एकदम मैश ना हो जाए, तब तक इसको करते रहना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी। देखिए इस तरह से जो है इसको कायदे से इस तरह से करते रहना है पूरा, जब तक कायदे से मिल ना जाए, एकदम क्रीमी क्रीमी ये हो ना जाए, तब तक जो है इसको मैश करते रहना है इस तरह से। देखिए आप, और मैं भी इसको करता रह रहा हूँ, आप लोग भी इसको बना के इसी तरह से करिएगा। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैश किया। देखा आपने मेरा टिप जो है कितना काम आया। मैंने इसमें नेचुरल कलर डाला है, फूड कलर कोई नहीं यूज़ किया है। मैंने डाला है इसमें चुकंदर, और चुकंदर से आपने देखा क्या ज़बरदस्त कमाल के खिल के आई है सब्ज़ी। और उसके बाद देखिए दूसरे बर्तन मैंने चूल्हा जलाया, चूल्हे को जलाया, उसमें रखा बर्तन, उसमें डाला तेल। अब जो है पाव भाजी है, और पाव भाजी में देखिए इस तरह से मक्खन डालना बहुत ज़रूरी होता है, बगैर मक्खन के पाव भाजी बनती नहीं। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया मक्खन, और मक्खन डालने के बाद उसमें डालते हैं देखिए इस तरह से ज़ीरा। और ज़ीरा जलने से पहले कि ज़ीरा जल ना जाए तो उसके बाद इसमें जो है ये प्याज मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। देखिए आप, और प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेता हूँ। और प्याज जब सॉफ्ट हो जा रही है तो आपको दिखाता हूँ कि कितने प्याज को मुझको सॉफ्ट करना है, तो उसके बाद से आपको पता चलेगा आगे क्या करना है। देखिए प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, कि इससे भी कलर बहुत अच्छा आने वाला है। थोड़ा सा इसको इस तरह से चला दे रहे हैं, और चलाने के बाद ये देखिए बैटर जो मैंने बनाया था आपको दिखाया था, अब ये जो है मैं इसमें डाले दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से ये मैंने डाल दिया इसमें बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए आप गया, और उसके बाद इसको भी मिक्स करना है। और उसके बाद देखिए इसमें डालना है मटर, और मटर मैंने पहले से उबाल रखी थी हल्का सा नमक डाल के, आपको दिखाया ही था। अब इसको जो है 5-7 मिनट जो है अच्छी तरीके से भून लेना है। देखिए इस तरह से चला चला के इसको 5-7 मिनट भूनना है। क्या ज़बरदस्त बन के तैयार हो रही है, देखने में से तबीयत खुश हो गई है, खाने में तो और मज़े आएंगे। देखिए सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिला दिया है इसमें। अब इसको क्या करते हैं, इसको ढक करके 5 मिनट स्लो आंच पे पका लेते हैं, क्योंकि जितने मसाले हैं सब आपस में मिल जाएं, आपस में दोस्ती हो जाए, सबका जायका सब में पहुंच जाए। और ये देखिए मैंने ढक दिया। अब इसको 5 मिनट स्लो आंच पे पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए अच्छी तरीके से देखिए पक रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए हो गया जिस तरह मैं चाह रहा था। अब इसको जो है उठा के किनारे रख दे रहा हूँ, देखिए इस तरह से। अब देखिए चूल्हे पे दूसरा एक फ्राई पैन चढ़ाया है। अब इसमें जो है डालते हैं देखिए इस तरह से मक्खन, और ये मक्खन इसमें गया देखिए। और मक्खन थोड़ा सा पिघल जाए, ये देखिए इस तरह से मक्खन को इसको पिघला लेना है ज़रा सा हल्का सा। और उसके बाद क्या करना है इसमें, देखिए ये लेना है बंद, और
पाव। और पाव जो है देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरीके से मक्खन कायदे से पाव में लगा देना है, देखिए इस तरह से। और थोड़ा-सा इसमें पलट के ऐसे हल्के से सेक लेते हैं देखिए, इस तरह से। और उसके बाद जो है इधर भी मक्खन लगाना है। देखिए यहाँ भी थोड़ा-सा मक्खन इस तरह से लगाता हूँ लेकर के, गरम हो गया है पाव। देखिए इस तरह से मक्खन इसमें भी अच्छी तरीके से मक्खन लगा देना है, ये देखिए आप। ये और उसके बाद ये हो गया मेरा तैयार। अब उसके बाद जो है डिश आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त पाव भाजी बन के तैयार है, लग रहा है 5 स्टार होटल की एकदम। लेकिन आप लोग ने देखी है तो आप लोग जानते हैं मैंने खुद बनाई है इसको। इसी तरह बनाइएगा तो घर वाले बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत सबको मज़ा आएगा। बच्चे कहेंगे बार-बार कि बना के खिलाइए। तो देखिएगा ज़रूर पूरी। और मैं जा रहा हूँ खाने, आप जाओ बनाने।